हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो बढ़िया होंगे। तो मैं आज आपको करवाने वाली हूँ, हमारी छोटी काशी बीकानेर में हो रहा है एक ऐसा आध्यात्मिक महोत्सव जहाँ धर्म, भक्ति और एकता का संगम देखने को मिल रहा है। तो लेके चलती हूँ मैं आपको वहाँ। ये देवी भागवत कथा चैत्र नवरात्रि से स्टार्ट हुई थी। 19 से 29 मार्च तक चलने वाला है ये। तो आज शाम को मैं वहाँ गई थी, तो मैं आपको वहाँ के दर्शन करवाती हूँ। वहाँ कम से कम 15 मंदिर बनाए गए हैं जो कि दिव्य हैं बहुत। उनके दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं और देवी कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। वहाँ साक्षात चमत्कार भी दिखाए जा रहे हैं। तो मैं भी गई थी। चलिए आपको भी हिस्सा बनाती हूँ ऐसी पावन कथा का। चलिए करवाती हूँ आपको भी। जितने मंदिर बने हुए हैं उन सबके दर्शन। शिव पार्वती जी के मंदिर में जाते हैं, वहाँ का आपको दर्शन करवाती हूँ। यहाँ पर भोले बाबा का अभिषेक चल रहा था। फिर वहाँ से निकल के लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाती हूँ। भव्य मंदिर बने हुए हैं, जैसे मंदिर असलियत में बने हुए हैं ना, वैसे मंदिर बनाए गए हैं वहाँ पे। तो आप देख सकते हो कितनी सुंदर सुंदर तैयारी करी गई है, कितने सुंदर मंदिर बनाए गए हैं। आप ये नहीं कह सकते कि इन सभी मंदिर को थर्माकोल से बनाया गया है। एक तरह से सेटअप खड़ा किया गया है जिससे कि रियलिटी दिख सके। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं पर हर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। पूरी दुनिया में जितने सुंदर सुंदर नौ देवियों के भव्य मंदिर के दर्शन आप यहीं पे कर सकते हैं। दुर्गा माता का मंदिर भी था, सरस्वती माता का भी था, करणी माता का भी था और शैलपुत्री का भी था। मतलब हर देवी के रूप का वहाँ पर मंदिर बनाया हुआ था और हर एक मंदिर के अंदर पुजारी बैठे हुए थे। माँ के मंदिर में पुजारी जो थे वो लेडीज़ थी और वहाँ पर तिलक वगैरह के भी सारा इंतज़ाम किया हुआ था। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि इन मंदिर को वहाँ पर थर्माकोल से बनाया गया। आप साक्षात ऐसा मानोगे कि भगवान आपके सामने वहाँ खड़े हैं। अगर आप यहाँ बीकानेर से हो या बीकानेर के आसपास फिर मैं और मम्मी यहाँ पर सभी मंदिर के अंदर एक मंदिर करने आइएगा, दर्शन कर रहे थे। फिर मैं वहाँ पर महागौरी का मैं मंदिर था, वहाँ पर भी गई। देखो भीड़ इतनी थी ना वहाँ पर कि मतलब पंडाल से बाहर की ओर, पंडाल भी बहुत बड़ा था, पंडाल से बाहर की ओर लोग आए जा रहे हैं। कम नहीं हो रही थी। रात के कम से कम उस वक्त 9:30 हो रहे थे जब हम वहाँ जाके बैठेंगे और 9:30 के बाद हम लोग आए थे 11:45 बजे घर पर। अब मैं यहाँ महागौरी के मंदिर में जब गई, ठीक है, तो यहाँ पर जो लेडीज़ थे जो पूजा करने के लिए थे वहाँ पे, तो उन्होंने मेरे को बताया कि आज वहाँ पर एक धागा दिया जाएगा जिस धागे के अंदर उन्होंने मेरे को बताया कि दुकान से आप धागा ले लो, 10 रुपये का धागा आएगा। उस धागे के अंदर महाराज जी बैठे बैठे ही गांठ लगवाएंगे भैरव बाबा की कृपा से। तो मुझे वो रहस्य जानने में इंटरेस्टिंग लगा कि कैसे हो सकता है ऐसा। तो मैंने भी एक धागा लिया, मेरी मम्मी ने भी लिया और हम लोग वहाँ बैठ गए कथा के अंदर। तो मेरे जो आसपास की लेडीज़ थी, मेरे आसपास के जो इधर मतलब जेंट्स वगैरह बैठे हुए थे, मतलब कुछ एक लोगों के धागे के अंदर अपने आप गांठ आ रही थी, लेकिन मैं अचंभित थी कि मेरे क्यों नहीं आई। तो थोड़ा रहस्य इसमें ये लगा कि सत्य है असत्य है, मतलब आँखों के प्रत्यक्ष सब कुछ हो रहा है लेकिन हम उसको मान नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमने ये सब चीज़ें कभी देखी नहीं हैं। और क्या कहूँ मैं, कुछ मतलब शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। अब कहा जा रहा है कि रामनवमी वाले दिन महाराज जी जो हैं साक्षात हनुमान जी के दर्शन भी करवाएंगे। तो मैं आपको हो सकता है वो भी दर्शन करवाऊं। अगर ये हो जाता है ना तो मतलब मेरे तो अब को क्या हो रहा है ना, चमत्कार जैसे पे कि मैंने आपको विश्वास बताया कि लोगों के धागों के अंदर अपने आप गांठ आ रही थी। तो कुछ एक बच्चे, कुछ एक लेडीज़ वगैरह खड़े होके बता भी रहे थे कि भाई हमारे धागे में अपने आप गांठ लग गई है, हमने लगा ही नहीं है। तो बहनों, किस किस को गांठ आया सब खड़ी हो जाओ। वाह बहनों वाह, तुमने गांठ तो नहीं दिया, दुकान से लिया तब गांठ तो नहीं था। ये डोरे का गांठ तुम्हारे जिंदगी के दुख के गांठ खोलने वाले गांठ है, देख लो।
जय जय गुरुदेव। पीछे तक सब बहनें खड़ी हो गई, यहाँ भी खड़ी हो गई बहनें। हाँ बहना तो भाई पुरुषों सुना में आपने बीच में महाराज आ जी गई, आ को किस देखो। प्रकार चमत्कार दिखाए जा रहे हैं। फिर वहाँ से हम लोग रात को लेट हो गई थी और कथा की समाप्ति मतलब कि होने लग गई थी, उस वक्त शेष हो रही थी, तो हम लोग भी घर पे निकल गए। देखो कितना सुंदर भव्य आयोजन है। अगर आप बीकानेर के हैं तो ज़रूर एक बार विज़िट कीजिएगा, आइएगा ज़रूर। ध्यान रखो आप हर कर्म का पहले से सावधानी से संग्रह और विवेक रखो, लेकिन किसी बात की चिंता। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहे मेरे साथ में, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को डेली लाइफ विद सीमा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, राधे राधे, जय श्री श्याम, बाय।